सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर सारे कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग हमारा 9th चैप्टर है ना, वी आर डिस्कसिंग अवर 9th चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। और आप सभी अच्छे विचारों को और क्लास को बहुत ही प्यार से लगन से सुनते हो। तो हम लोग शुरू करें। चलिए बच्चों, आज का जो विचार है, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों से जो है कभी भी तुलना मत करो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, अपनी राह खुद बनाओ। तो कैसे होने चाहिए, यानी हमें जो है कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। हमारी जो क्षमताएं हैं उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और अपना जो रास्ता है वो हमें कैसे करना है, स्वयं ही बनाना है। हम लोग सोचते हैं ना कि अरे आज मेरे फ्रेंड ने इतना कर लिया, मैंने सिर्फ इतना ही किया है। वो इतने अच्छे से लिख रहा है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। या उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो कभी भी क्या नहीं करो, कंपेयर मत करो। ओके, अपने आप को दूसरों से कभी भी कंपेयर मत करो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आप में जो क्षमता है उस पर क्या करना चाहिए, उस पर भरोसा रखो। और उन क्षमताओं के बलबूते पर आप लोगों को अपनी मंजिल स्वयं तय करना है। उन पे भरोसा करें और अपनी राह खुद बनाओ। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे एकदम ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में क्या चर्चा किया, हमने जो है हमने ऑब्जर्व किया हमारे सराउंडिंग्स में कैसे कैसे एनिमल्स किस किस तरह से जो है फूड हैबिट्स है उनकी, कैसे भोजन करते हैं। ओके, सभी जो है एक जैसे नहीं करते हैं। फिर जो भोजन हम करते हैं, जो फूड खाते हैं, तो क्या होता है उसमें से, व्हाट विल वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना। बट द वे इज डिफरेंट। जितने स्पीशीज है, सभी जो फूड खाते हैं वो कैसे है, अलग अलग तरीकों से खाते हैं। एनिमल्स obtain energy from food, but the way of food is broken down and used can vary among species। यानी जो अलग अलग तरीकों से उनकी जो डाइजेशन है, सारे प्रोसेस अलग हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आज डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक और बार देख लेते हैं। तो बच्चों, ये डायग्राम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी क्या करोगे, स्वयं बनाओगे और उसको करोगे। ओके, तो इसको करने के लिए हमें देखिए, हमें जो है ये दे रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए। तो हमें एक एक पार्ट्स क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ये जो पार्ट है ये क्या होगा बच्चों, ये माउथ है ना। ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, मुंह कहेंगे, माउथ कहेंगे। जहां से भोजन का क्या होता है, आरंभ होता है। हम लोग मुंह से क्या करते हैं, मुंह से जो है भोजन डालते हैं, दांतों से चबाते हैं। इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है यहाँ पर शुरू होता है। सबसे पहले आप एक एक पार्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो लंबी सी पाइप जैसी जो संरचना है, ये क्या है, ये फूड पाइप कहते हैं या फिर ईसोफेगस कहते हैं इसको। ओके, ये क्या है, ईसोफेगस और फूड पाइप। अब ये क्या है हमारा, ये आप सबको पता है, हमारा लीवर है। ओके, ये क्या है, लीवर है। और ये जो भाग है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा जो है स्टोमक है।
है ना। ये इसे क्या कहेंगे, ये इस भाग को स्टोमक है। हम एक एक करके जो है इन सभी का डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये स्टोमक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक येलोइश सा कलर दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये क्या है, हमारे पैनक्रियास है। ओके, पहले लेबल कर लेते हैं, पहले आप समझ लीजिए कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ पर है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये जो यहाँ पर जो मुड़ा हुआ सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये जो अंदर की जो संरचना है, ये क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए जो बाहरी, ये देखो यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, लार्ज इंटेस्टाइन देखा। अब ये जो भाग है यहाँ का, इसे, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ओके, रेक्टम। अब ये जो लास्ट का पॉइंट है, ये क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ओके, एनस। तो हमने जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने लेबल कर लिया है, एक एक करके हमने देख लिया है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट आता है। ये हमारा माउथ, ईसोफेगस, के बाद ये देखिए ये हमारा क्या है, लीवर है, ये हमारा स्टोमक है, यहां पर ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, पैनक्रियास। ये हमारा, ये क्या है बच्चों, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख रहे हो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बाहरी भाग, इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो भाग है ये रेक्टम है, यहां पर एंट में हमारा क्या है, एनस। तो इस तरह से हमने जो है एक एक करके सभी पार्ट्स को हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल में पढ़ना है क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ओके, कि व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारा जो डाइजेशन है, जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, बताइए। डाइजेशन बिगिंस इन इन द माउथ, है ना, हमारे मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, माउथ। क्यों, यहां पर माउथ में हमारा फूड एंटर करता है। जब हम भोजन करते हैं, जब भोजन खाते हैं, तो भोजन लेकर हाथों से लेकर कहाँ को रखते हैं, सीधा अपने मुंह में रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, मुंह से होता है। ओके, तो डाइजेशन बिगिंस कहाँ से शुरू होता है, बिगिंस इन द माउथ। वहां पर क्या होता है, जब मुंह से शुरू होता है, वेयर फूड एंटर्स, फूड एंटर करता है, और हमारे जो दांत है, टीथ जो है, वो क्या करता है, जो आप भोजन करते हो उसको जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ सब पढ़े होंगे, है ना। तो टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। टीथ जो है फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। आप पहले उसको काट काट के तोड़ लेते हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज से जब आप भोजन करते हो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, भोजन कर रहे होते हो, ध्यान कहीं और होता है। नहीं, जब आप भोजन करते हो तो आप ध्यान दीजिए कि भोजन किस तरह से च्यू कर रहे हो, कैसे पहले टुकड़ों में बटा, उसके बाद और छोटे 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 करके हमने जो है और च्यू करके उसको किस तरह से क्रश कर दिया। ओके, तो दिस इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जो फाइन पीसेस में जो ब्रेक डाउन किया उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं उसको। तो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, टीथ ब्रेक
फूड। ओके, टीथ क्या करता है? टीथ ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड chewing. दिस इनिशियल breakdown of food into fine pieces is called mechanical digestion. तो आपसे पूछ सकते हैं, ओके, इसके डेफिनेशन जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि कौन सा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनल में देखा, माउथ है, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनल के जो है पार्ट्स है। ओके, ये सभी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी क्या है? पार्ट्स है। तो ये सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों, माउथ पहले हम जरा शॉर्ट में सब बता देते हैं ताकि आप समझ पाओ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे एक एक करके हमें जो है इसमें पढ़ना है। ओके, तो माउथ कहाँ क्या होता है? वेयर फूड एंटर्स। ओके, फूड क्या करता है? एंटर्स द बॉडी, इज च्यूड बाय टीथ, टीथ उसको अच्छे से च्यू करता है, एंड मिक्स्ड विथ सलाइवा। उसके बाद जो है उसमें से हमारे मुंह से एक लार निकलता है जिसके साथ हमारा भोजन जो होता है वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ओके, जिसके साथ क्या हो जाता है? जो भोजन मिक्स हो जाता है। अब अगला देखिए बच्चों, ईसोफेगस, फूड पाइप, ए ट्यूब दैट पुशेस फूड डाउन टू द स्टोमक थ्रू वेव लाइक जो है मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो हमारा जो है ईसोफेगस, ये देखो जो अभी अभी हमने दिखाया, तो यहाँ से भोजन को क्या करते हैं? पुश करके सीधे कहाँ को आता है? हमारे स्टोमक में आता है। ओके, अब जो है स्टोमक, स्टोमक क्या है? ए मस्कुलर ऑर्गन दैट मिक्सेस फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। क्या करता है? वहां पे जो है हमारे फूड जो है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के साथ जो है हमारा भोजन जो है वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ओके, किस किस के साथ मिक्स होता है इसको याद रखिएगा, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प्स, जिसकी वजह से क्या होता है? हेल्प्स किल बैक्टीरिया एंड मेक्स द एनवायरनमेंट एसिडिक फॉर डाइजेशन। अब हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कोई ना कोई जो है किसी न किसी तरह के बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं, तो उन सबको जो है मार कर हमारे जो है सही से जो है डाइजेशन प्रोसेस को आगे करने के लिए मदद करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइम ये कैसा है? द प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ज्यादातर जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट है उसको उसका जो है एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और ये क्या करता है? इट रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियास। ये जो है डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करता है? स्वीकार करता है, क्योंकि सब फूड को डाइजेस्ट होना होता है। तो यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं कहाँ से? लिवर एंड पैनक्रियास से। ओके, अब हुआ लार्ज इंटेस्टाइन की बात। अब यहाँ पर क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो है डाइजेस्ट यानी एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब जो बाकी बचा, अब जो है थोड़ा सा पानी सब जो बच गया, तो वो कहाँ पहुंच गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? absorbs water and salts from the remaining undigested food। अब जो अनपचा भोजन है उसमें से जाकर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और वहां पर पानी जो है, सॉल्ट है, उन सबको ओके क्या कर लेता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद एनस में पहुंचता है, द ओपनिंग थ्रू विच अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा स्टूल, इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। और लास्ट में क्या होता है? हमारा जो वेस्ट होता है, जो हमारे बॉडी को जरूरत नहीं होती है, वो स्टूल के रूप में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से एक्सपेल्ड कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो बच्चों ये इसमें जो जो ऑर्गन्स हमने देखे वो क्या करता है? ईच ऑर्गन प्लेस a specific role in the digestion and absorption of nutrients।
तो सारे ऑर्गन्स कार्य करते हैं। अब अगर आपके टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, ग्रुप वाइज आपका डिवीजन कर दिया, तो ग्रुप का एक लीडर होगा। वो लीडर क्या करेगा, जितने, यानी समझ लो एक ग्रुप में 5-5 बच्चों का ग्रुप है, तो जितने बच्चे उस ग्रुप में होंगे उन सबको ही क्या करेगा, कार्य देगा कि आप सभी को कार्य करना है ना। सब में क्या कर देते हैं, कार्य जो काम है उसको डिवाइड कर देते हैं कि एक हेडिंग लिखेगा, दूसरा दूसरा टॉपिक, यानी टॉपिक्स को या तो डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने देखा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, सभी ऑर्गन्स जो है अपना अपना रोल प्ले करते हैं। Okay, each organ plays a specific role in the digestion and absorption of nutrients, ensuring that the body receives the necessary nutrients to function properly. यानी ensure करते हैं कि जितना nutrients है वो सब किसको मिल जाए, हमारे शरीर को मिले, और जिसकी वजह से वे सही से कार्य करें। ओके, सही से क्या करें बच्चों, सही से जिसकी वजह से कार्य करना शुरू कर दें। अब हमने देखा कि हमारे जो डाइजेशन है, ओके, डाइजेशन में क्या हुआ, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इट occurs इन द एलिमेंट्री कैनाल, ए लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, ये सब हमने जो है अभी देख लिया किस तरह से है होता है। तो हमारा जो भोजन का जो डाइजेशन, जैसे हमने आपसे कहा, बिगनिंग विथ द माउथ कैविटी, हमारे मुंह से शुरू होता है। ओके, हमारे जो है मुंह से शुरू होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ, अभी हमने आपको बताया, उसमें जो है फूड एंटर्स। ओके, फूड क्या करता है, एंटर करता है माउथ में। उसके बाद फिर क्या करता है, वेयर टीथ, हमारे जो दांत है वो उसको जो है पूरे काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। ओके, तो हमने देखा फूड एंटर्स द माउथ वेयर टीथ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू च्यूइंग एंड क्रशिंग, च्यू करके क्रश करके छोटे छोटे इसमें जो है बढ़ जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है कहाँ से शुरू होता है बच्चों, मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। ओके, अब देखिए हम लोग जब फूड को खाते हैं, जब हम लोग चबा रहे हैं, तो हमारे जीभ में से क्या आता है, एक जो है लार आता है, सलाइवा। तो हमारा भोजन जो है क्या हो जाता है, मॉइस्टन हो जाता है, नम हो जाता है। सलाइवा मॉइस्टन्स द फूड, मेकिंग इट इजियर टू swallow। तो हम लोगों को क्या होता है, सलाइवा जो है जब खा रहे हैं, आप बिना पानी पिए, यानी कि सिर्फ भोजन मुंह में डाला सीधा पानी पी गए, नहीं, आपको चबाना है भोजन को। इसीलिए कहते हैं कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस और सिंपल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। अगर आप उल्टपटांग चीजें खाकर सीधा काट पीट के निगल जाओ, तो हमारा पेट का काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, सारे ऑर्गन्स का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उन सबको जो है डाइजेस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ भी खा लेते हैं और पेट दर्द शुरू हो जाता है ना। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से चबाकर, समय लगाकर हमें जो है भोजन करना चाहिए। तो सलाइवा मॉइस्टन्स द फूड, मेकिंग इट इजियर टू swallow। तो हम लोगों को जो है सलाइवा उसको जो है एकदम से नम कर देता है, जिससे कि हम आराम से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। ओके, सलाइवा में क्या होता है, कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, ए कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर। तो सलेवा में जो है डाइजेस्टिव जूसेस होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, किसमें, इनटू शुगर। ओके, इसीलिए हम लोग जब स्टार्ची फूड जब खाते हैं जिसमें बहुत स्टार्च होता है, ओके, लाइक चपाती और राइस, टेस्ट कैसा लगता है, स्वीट लगता है। वेन च्यूड फॉर सम टाइम, जब हम कुछ समय के लिए जब उसको हम चबाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो स्वाद है वो और भी हमें कैसा लगता है, बहुत ही मिठास लगता है। ओके, दैट इज वाई स्टार्ची फूड्स लाइक चपाती और राइस टेस्ट कैसा लगता है, स्वीट, वेन च्यूड फॉर सम टाइम।
क्योंकि हमारे भोजन के साथ क्या मिल जाता है, उसमें लार मिल जाता है। ओके। और जब सलाइवा क्या होता है, कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, यानी जो स्टार्च को ब्रेक डाउन यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं इनटू शुगर। ओके। इसीलिए हम लोग जब स्टार्ची फूड खाते हैं तो हमें जो है वो स्वीट लगता है। अब बच्चों, हमें जो है हमारे ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है ना। सुबह सुबह जब आप उठते हो तो ब्रश करते हो, खाने के बाद आप लोग क्या करते हो, अच्छे से जो है माउथ को वॉश करते हो ना। क्योंकि अगर हमने अपना ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, अगर हमारे डाइजेशन जैसे हमने कहा माउथ से शुरू होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे माउथ को हेल्दी रखना चाहिए। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, ओरल हाइजीन की जरूरत है। ओके। तो हम लोग देखते हैं हमारे लिए ओरल हाइजीन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमारे जो मुंह में एक अच्छी हेल्दी माउथ है ना, अगर हमारे दांत अच्छे हो, हमारा मुंह का सब कुछ क्लीन हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, गुड ओरल हाइजीन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्दी माउथ। ओके। एक हेल्दी माउथ के लिए हमें जो है गुड ओरल हाइजीन जो है रखने की जरूरत है। इसीलिए जो है क्या क्या करने को कहते हैं, आप लोग रात को कभी कभी क्या करते हो, खाना खाते हो, मम्मी बोलती रह जाती है अरे ब्रश किया, तब तक आप सो चुके होते हो। तो कभी भी हमें बिना ब्रश किए क्या नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। ओके। भोजन और ब्रश करने के बाद फिर आपको रात को और कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर कुछ खा लिया तो फिर से क्या करना चाहिए, ब्रश करके पूरा क्लीन करके ही आपको सोना है। ये नहीं कि ब्रश कर लिया तब तक देखा बीच में कुछ रखा हुआ है वो खा लिया और चले बेड में, नो। ओके। तो ब्रशिंग टीथ एंड क्लीनिंग द टंग कम से कम कितनी बार, ट्वाइस। ओके, 2 बार। ओके, ट्वाइस ए डे कैन हेल्प। तो ये जो है आपकी जो ब्रश करना, कम से कम 2 बार दिन में ब्रश करना जो है आपको किस लिए हेल्प कर सकता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, टूथ डीके। ओके। दांत जो है जल्दी सड़ जाते हैं, बार बार डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में जो है सही से साफ सफाई नहीं रखते हैं, ब्रश सही से नहीं करते हैं, है ना। दांत क्या हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है ना दांत, जिसकी वजह से हमें बार बार किसको विजिट करने की जरूरत होती है, डेंटिस्ट की विजिट की जरूरत होती है, बार बार करते रहते हैं। और अगर आपने दांत सब साफ नहीं किया है, टंग सब साफ नहीं किया है, तो जब आप बात करते हो तो बहुत ही कैसा होता, स्मेल बहुत बुरा आता है, बैड ब्रीथ। ओके। ब्रीथ जो आप करते हो वो कैसा होता है, उसमें जो है स्मेल होता है, बैड ब्रीथ होती है। तो अगर ब्रश ना करे, अपने जीभ को साफ ना करे, तो क्या होगा, जिसकी वजह से अगर हम लोग करते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, टूथ डीके एंड बैड ब्रीथ। फिर और क्या करना चाहिए, जो है हमें रिनीसिंग, यानी जो है हमें मुंह को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, बीच 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 में क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ओके, विथ वाटर आफ्टर मील्स कैन ऑल्सो प्रिवेंट। ओके। तो हम जब रिंसिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ पानी के साथ, तो हमें जो है ये प्रिवेंट करने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए, हमारे दांत डीके होने से, बैड ब्रीथ, है ना, उन सब से जो है क्या करते हैं, और हमें अच्छे ओरल हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अब स्कूल में तो ब्रश लेकर आ नहीं सकते, लेकिन आप जब दोपहर का भोजन कर लेते हो, लंच कर लेते हो, आप क्या कर सकते हो, अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, अच्छे से पानी को लेकर मुंह को क्या करना है, धोना है, ताकि दांतों के बीच में या जीभ में, मुंह में कहीं भी भोजन का कोई भी कण बचा है तो वो क्या हो, वो निकल जाए वहां से। अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ हमारे अभी के प्रैक्टिस। तो हर बार हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे ट्रेडिशनल कैसे थे, जब पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, हमने हर इसमें पढ़ा है ना, हमने टाइम और डिस्टेंस में पढ़ा कि कैसे समय देखते थे, हीट के इसमें, पर सभी में हम लोगों ने क्या किया है, हमारे
पुराने समय में लोग कैसे करते थे। ओके, तब तो ये नहीं थे कि ब्रश था, टूथपेस्ट है ना, ऐसे सब नहीं हुआ करता था पहले सब। तो ट्रेडिशनल ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या क्या थे? यूजिंग नीम स्टिक्स और ट्विंग्स टू क्लीन टीथ। जो नीम की जो स्टिक होती है, नीम का जो दंतुन करते हैं, अभी भी आप देखते होंगे जब गांव सब में जाते हैं तो लोग जो है इसको यूज करते हैं, जिससे हमारे दांत जो है बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, यूजिंग नीम स्टिक्स और ट्विंग्स टू क्लीन टीथ। फिर वो लोग क्या करते थे, हर्बल माउथ वॉशेस हुआ करते थे, यानी कि बॉटलों में आते थे। ओके, यानी इनको कूट कर पानी बना दिया, तो इस तरह के से क्या कर दिया, तो फिर नीम को डालकर गर्म कर दिया पानी, उस सब से क्या करते थे, माउथ को जो है अच्छे से क्या करते थे, कुल्ला करते थे। ओके, फिर क्या करते थे, च्यूइंग सर्टेन, कई जो है प्लांट हर्ब्स को खाते थे, यानी चू करते थे नीम और तुलसी। ओके, फॉर देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन सबको जो है, जैसे कि हमें खांसी सब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तुलसी के पत्तों को लेकर चबा लेते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है, काफी असरदार होती है ना। तो उस टाइम पर भी क्या था, वो लोग उसको च्यू करते थे, और कई जो है प्लांट को या हर्ब्स को, जैसे कि नीम हुआ, तुलसी हुआ, फॉर फॉर देयर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ओके, उसकी उनके एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से इस तरह से वो लोग ध्यान देते थे। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चला कि हमारे गुड ओरल हाइजीन जो है कितना जरूरी है। ओके, अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो आपको क्या करना है, आगे से ध्यान देना है, और दांतों की सफाई और अपने मुंह की सफाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ओके, अब देखिए बच्चों, एक एक्टिविटी दे रखा है, एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट सलाइवास रोल इन डाइजेशन। तो एक परीक्षण दे रखा है जिसमें लार, यानी जो सलाइवा है, लार की भूमिका की जांच करने के लिए जो गतिविधि है, ओके, कि किस तरह से वो डाइजेशन में जो है क्या करता है, हेल्प करता है, इसके लिए एक छोटी सी एक परीक्षण दे रखा है। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ सलाइवा इन ब्रेकिंग डाउन स्टार्चेस इनटू सिंपलर शुगर्स, यानी स्टार्च को सिंपल शुगर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये एक एक्टिविटी है। तो इसके लिए जो है क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स बोल रखे हैं, एक में क्या करना है, लेबल ए, और एक में लेबल बी, यानी एक में ए लिख लेना है, दूसरे में बी। फिर हमें किस चीज की जरूरत है, बॉइल्ड राइस की जरूरत है, उबला हुआ चावल। ओके, किसकी जरूरत है, उबला हुआ चावल। फिर जो है हमें वाटर, पानी की ज़रूरत है। ओके, फिर हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत है, आयोडीन सॉल्यूशन का की ज़रूरत है, यानी आयोडीन घोल। फिर जो है टीस्पून, एक छोटा चम्मच की ज़रूरत है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ये जो 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में ए लिख दिया, लेबल कर दिया, दूसरे में बी। ओके, ए और बी करके दोनों नाम हमने इसमें दे दिया। प्लेस 1 टीस्पून, यानी टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए, एंड टीस्पून फुल ऑफ च्यूड बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी। एक में हमने जो है सिर्फ बॉयल जो राइस था, ओके, टेस्ट ट्यूब ए में 1 चम्मच उबला हुआ चावल डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या किया, 1 चम्मच जो चबाया हुआ हमारा जो चावल है, यानी चबाया हुआ उबला हुआ चावल को इसमें डाल दिया। ओके, ये चू कर रखा है, चबाया हुआ है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से लेकर 4 ml पानी डाल दिया। ओके, इन दोनों में हमने क्या कर दिया, 3 to 4 ml पानी डाल दिया। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, नोट द इनिशियल कलर ऑफ राइस वाटर मिक्सिंग इन बोथ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जो प्रारंभ में जो रंग है, जब हम जैसे ही हमने पानी को मिलाया तो जो
चावल का जो रंग है यानी पानी का जो रंग है उसको हमें नोट करना है कि किस तरह का रंग का है। ओके, उसके बाद फिर क्या कर दिया, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हमने जो है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ऐड 3 to 4 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स द कंटेंट्स। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन घोल की 3 से 4 बूंदे मिलाया और फिर सामग्री को अच्छे से मिलाकर वहां पे रख दिया। ओके, इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसको जो है मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। दोनों टेस्ट ट्यूबों में रंग परिवर्तन का अवलोकन करें। उसके बाद कुछ समय बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि कलर कैसे बदलता है, क्या हो रहा है। ओके, तो हम जब उसको देखेंगे, अगर आपको भी परीक्षण करने का मौका मिले तो करके देखिएगा। जब करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट ट्यूब ए। ओके, जो हमने चबाया हुआ चावल नहीं था, हमने उसमें क्या कर दिया, बॉयल राइस डाला था, अनच्यूड राइस। द बॉइल्ड राइस में टर्न ब्लू ब्लैक, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जब हमने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, जो ये बताता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च की प्रेजेंस है। ओके, क्या देखा, जो टेस्ट ट्यूब ए है, ए में उबला हुआ चावल नीला काला रंग में यानी ब्लू ब्लैक नीला काला, ओके, रंग में बदल जाता है, जो स्टार की उपस्थिति को दर्शाता है। अब टेस्ट ट्यूब बी में देखिए। ओके, अब जो है हम लोग जो टेस्ट ट्यूब बी है, तो टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें हमने कैसा चावल रखा था बच्चों, जिसमें हमने चबाया हुआ चावल रखा था, च्यूड राइस। द च्यूड राइस में नॉट चेंज कलर, हो सकता है वो कलर ना बदले या फिर कैसे हो, वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर, यानी एकदम से हल्का सा रंग हो। ओके, हल्का सा ब्लू ब्लैक कलर आए, इंडिकेटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स। ओके, तो टेस्ट ट्यूब बी में जो हमने चबाया हुआ चावल रखा, उस चावल में रंग में परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, या तो बहुत ही हल्का नीला काला सा रंग दिख सकता है, जो क्या दिखाता है, स्टार्च के सरल शर्कराओं में टूटने की, जो शुगर में टूटने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ओके, क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज द एंजाइम्स इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोस, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, ए सिंपलर शुगर दैट डज नॉट रिएक्ट विथ आयोडीन टू प्रोड्यूस ए ब्लू ब्लैक कलर। क्योंकि हमने जब खाया है ना, तो हमारा जो लार था, जो सलाइवा था, वो क्या किया, जो भोजन को हमने चबाया वो जो है यानी जो उसको किस रूप में, स्टार्च को जो है माल्टोस के रूप में बदल दिया, ए सिंपलर शुगर। ओके, जो है यानी सरल शर्कराओं को तोड़ने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या क्या नहीं हुआ, ये जो है रिएक्ट नहीं किया और आयोडीन टू प्रोड्यूस ए ब्लू ब्लैक, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखाई दिया। तो ये जो एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करता है रोल ऑफ सलेवा। ओके, तो इसीलिए हमने कहा जो रोल ऑफ सलेवा जो है, लार की भूमिका ये दिखाता है किसमें, डाइजेशन में। ओके, इसीलिए हम लोग चबा चबा कर अच्छे से खाते हैं। द डिफरेंस इन कलर, फिर इसमें क्या हो गया, कलर में बदलाव आ गया। ओके, टू टेस्ट ट्यूब शोज क्या करते हैं, सलाइवा प्लेस ए क्रूशियल रोल इनिशिएटिंग द डाइजेशन ऑफ किसका, कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ, यानी माउथ में ही क्या शुरू हो जाता है, डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। ओके, तो इसमें जो है हमने क्या देखा, और उसी तरह से और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्च का टेस्ट आपने क्लास 6 में देखा होगा, है ना, कि आयोडीन टेस्ट जब करते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आता है जब रिएक्ट करता है तो, और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर है तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है वो इंडिकेट करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखने के लिए एक छोटा सा परीक्षण देखते हैं। ओके, छोटा सा एक परीक्षण करते हैं जिसमें हम लोग जो है इस तरह का देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इसमें जो है हम लोग एक छोटा सा परीक्षण कर रहे हैं, और इस परीक्षण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें यहाँ पे जो है कुछ फूड सैंपल्स है, और ये जो फूड सैंपल्स है इसमें हमें देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं।
ओके, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं कि फूड आइटम्स में जो है स्टार्च है या नहीं। अगर वो कलर चेंज करता है तो बताता है कि उसमें स्टार्च है, अगर नहीं है तो क्या करते हैं, नहीं है। तो कुछ फूड आइटम्स को हम लोग जरा टेस्ट करें। यस, चलिए सबसे पहले हमने कैरेट एक्सट्रैक्ट ले लिया है। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ आयोडीन की जो है बूंदे डाल देंगे। थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे। ओके, और देखेंगे कि इसमें कोई बदलाव आया। आया क्या कोई बदलाव, बताइए, मुझे तो बिल्कुल ऑरेंज ही दिख रहा है, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ। तो जो है इसमें पूछ रखा है कि जो कैरेट है उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है या नहीं। तो क्या आंसर है, नो। ओके, अब हम अगला लेते हैं, वीट लेते हैं। अब वीट में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी उस तरह से आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदे हम इसमें डाल देते हैं, वापस रख देते हैं। तो ये जो है क्या बताता है कि इसमें जो है स्टार्च है या नहीं। ओके, इसका रंग में बदलाव आया, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव आया है ना, ब्लू ब्लैक कलर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, वीट में जो है स्टार्च प्रेजेंट है। तो यस। अब हम अगला लेते हैं। ओके, इसी तरह से आप एक एक फूड को जो है टेस्ट कर सकते हो। एप्पल ले लिया, एप्पल एक्सट्रैक्ट ले लिया। इसमें भी क्या करेंगे, कुछ आयोडीन सोल्यूशन की बूंदे डाल देंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा हम लोग देखेंगे, बताइए आप मुझे, इसमें जो है आयोडीन टेस्ट जब किया तो उसमें स्टार्च है या नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। बिल्कुल, इसमें जो है हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो नो। ओके, अब अगला फूड आइटम लेते हैं, एग लेते हैं। ओके, एग वाइट ले लिया है हमने। अब इसमें क्या करने वाले हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ओके, तो इसमें भी जो है क्या नहीं हुआ है, कोई रंग में जो है बदलाव नहीं आया है। ओके, तो ये भी क्या है, नो। अगला लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं। चलिए कुछ बूंदे डाल देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल जहां पर बूंदे गिरी वहां पर जो है ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया, जो डिटेक्ट करता है कि ये इसमें क्या है, स्टार्च है। ओके, स्टार्च जो है इसमें प्रेजेंट है। तो हमने ब्रेड में क्या देखा, उसमें क्या है बच्चों, स्टार्च। क्योंकि देखिए ब्रेड हमने व्हीट में देखा, यस। तो ब्रेड भी ज्यादातर किससे बनाते हैं, व्हीट सबसे मिलकर बना होता है। ओके, तो इसमें भी स्टार्च की प्रेजेंस है। पोटैटो लेते हैं, पोटैटो एक्सट्रैक्ट है, डाल के देखते हैं। ये आपने परीक्षण किया हुआ है, अपने 6th क्लास में किया है ना। तो ये देखिए बच्चों, इसमें हमें ये पता चलता है, ये देखिए एकदम से प्योर करके एकदम से हमें दिख रहा है ये रंग, है ना। ब्लू ब्लैक कलर जो है, ये देखिए, देखो ब्लू ब्लैक कलर जो है इसमें अपीयर हो गया, है ना। जो क्या शो करता है कि इसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यस कहेंगे। अब क्या बचा हुआ है, ओट्स को लेते हैं अगला हम। चलिए अब ओट्स में क्या करते हैं, थोड़ी सी बूंदे डाल के देखते हैं। ये देखिए, है ना, ये देखिए बिल्कुल ब्लू ब्लैक कलर हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा ब्लू कलर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर। तो इसमें भी क्या दिख रहा है हमें, इसमें भी जो है क्या है, स्टार्च जो है प्रेजेंट है। ओके, तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एक 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 भोजन की सामग्री को आप लोग ले सकते हो, और उसमें जो है आप बता सकते हो कि इसमें जो है स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत होती है। ओके, और उसको डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर में वो बदल गया तो क्या होगा, तो ये दिखाता है कि उसमें स्टार्च जो है प्रेजेंट है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आया। यस, तो हमने जो है वो छोटी सी परीक्षण भी देख लिया, है ना, कि किस तरह से जो है कलर जो है चेंज हुआ, और किस तरह से हमने भोजन को जब च्यू किया, जब खाया, तो किस तरह से च्यू किया हुआ भोजन में जो है हमें हल्का सा या फिर नहीं के बराबर दिखा, और जो जिसमें हमने चबाया नहीं था उसमें जो है जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो कैसे बदल गया, ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया। चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके जो है हमारे डाइजेशन, है ना, एक एक करके हमारे जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं।
तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं फूड पाइप की। ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारा जो है फूड पाइप के बारे में बात करेंगे, यानी ईसोफेगस। तो आपको क्या करना है, अब एक एक करके जो है इसको पढ़ना है। ये देखिए हमारा ईसोफेगस, ये देख रहे हो, ये देखो जहां पर हमने मुंह में भोजन को डाला, चबाया, चबाने के बाद हमारे गले से नीचे उतरने लग पड़ा, है ना। द ए पैसेज, ओके, कहां पर है, ए पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, यानी मुंह से हमारे गले से ऐसे जुड़कर, ये देखिए सीधा कहाँ कनेक्ट हो रहा है, हमारे स्टोमक में कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए जो भोजन जो हमने खाया, ये देखिए इस तरह से उतर कर गया, यहाँ पर पहुंचा, पहुंचने के बाद सीधे हमारे कहाँ पर पहुंचेगा, ये हमारे स्टोमक में पहुंच जाएगा। ओके, तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि भोजन जो है किस तरह से हमारे मुंह से निकलकर, है ना, गले से निकलकर किस तरह से धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ बढ़ता है, और किस तरह से हमारा जो है डाइजेशन, है ना, शुरू होता है। तो मुंह से पेट तक का ये मार्ग है। ओके, जिसको ग्रास नाल कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। चबाने के बाद जो लार होता है भोजन को नरम और आसानी से निगलने के योग्य बनाती है, और जीभ क्या करता है, चबाए गए भोजन को लार के साथ मिलाती है और इसे ग्रास नली यानी जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, इसके अंदर कर देती है। और जो कैसा होता है, ये एक लंबी नली है, देख रहे हो, लचीली लंबी नली है, जो हमें क्या करता है, जो भोजन को किससे जोड़ता है, पेट से जोड़ता है। ओके, तो हमने देखा कि चबाने के बाद सलाइवा क्या करता है, मॉइस्चन्स द फूड, फूड को जो है बिल्कुल मॉइस्ट कर देता है, मेकिंग इट सॉफ्ट, सॉफ्ट कर देता है, एंड इजी टू swallow, यानी हम लोग इसीलिए जो है हमें कहते हैं कि भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, आसान कर देता है, और जो है उसे धीरे से क्या करता है, हमारे ईसोफेगस की तरफ जो है धकेल देता है। ओके, अब जो है उसके बाद फिर क्या होता है, जो टंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जीभ क्या करता है, मिक्स करता है फूड को, है ना, द टंग मिक्सेस द च्यूड फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ जो है उसको मिक्स कर देता है, लार के साथ मिक्स कर देता है, एंड पुशेस इट इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, फिर जो है वो नीचे की तरफ पुश करता है, फूड पाइप या फिर जिसको ईसोफेगस कहते हैं। ओके, और ईसोफेगस क्या है, कैसा होता है, ये एक लंबी, है ना, ईसोफेगस इसे लॉन्ग, कैसा होता है बच्चों, एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब, लॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है काफी। ओके, जो कनेक्टिंग द माउथ टू स्टोमक, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये एक लंबी नली है जो पेट से क्या करते हैं, माउथ से स्टोमक तक को कनेक्ट करता है। ओके, क्या करता है, ये जो है ग्रास नली एक लंबी लचीली नली है जो मुंह को पेट से जोड़ती है। फिर क्या होता है यहाँ पर, भोजन, फूड मूव्स डाउन द ईसोफेगस बाय ए वेव लाइक मोशन। ओके, पेरिस्टालिसिस, तो जो है एक वेव जैसे मोशन है, पेरिस्टालासिस कहते हैं जिसको, जिसके थ्रू क्या होता है, वो जो है मूव करता है। ओके, पेरिस्टालिसिस, इसके थ्रू वो क्या करता है, सर से अंदर की तरफ आता है, ये देखिए फुट देखिए इस तरह से आ रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसका बदलाव देखिए आप, साइट ऑफ रिलैक्सेशन यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे फूल गया, फिर जो है नीचे की तरफ आया, तो देखिए कि यहाँ का भाग फूल गया, है ना। तो ये एक ट्यूब जैसा है, जैसे जैसे भोजन आएगा वैसे वैसे इसमें जो है क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, या इसमें जो है काफी फ्लेक्सिबल है, काफी लचीली है। तो यहाँ से भोजन आया तो यहाँ पे फिर देखिए, फिर ये ट्यूब सीधा हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर सीधा नीचे को आ गया, देखिए भोजन, और यहाँ से जो है सीधा कहाँ को जाएगा, स्टोमक में जाएगा। ओके, सीधा पेट में जाएगा। ओके, तो
वेयर द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जहां पर क्या होता है, जो फूड की जो वॉल पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ओके, कैसा करता है बच्चों, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, फिर सीधा पुश करता है। मूवमेंट ऑफ फुट इन द फुट पाइप, फिर इस तरह से जो है मूव करते हुए वो जो है सीधा नीचे की तरफ आ जाता है। दिस मूवमेंट कंटिन्यूस, ये मूवमेंट जो है कंटिन्यू करता रहता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पुशिंग फुट फॉरवर्ड फॉर डाइजेशन। तो कैनाल में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में ये चलता रहता है ये मूवमेंट, जिसकी वजह से जो जो हम खाते हैं वो पुश करते रहते हैं, डाइजेशन की तरफ आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि रात को सब जल्दी खाकर जो है हमें लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा पेट का कार्य जो है बढ़ता ही रहेगा, हम लोग उसको जो है क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम देते रहेंगे। तो बच्चों, अगले क्लास में हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे। ओके, आज जो जो बातें बताई मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आया है। तो अगले क्लास के लिए फिर से तैयार रहिएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।